दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया कभी हिंदू और बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडोनेशिया धीरे धीरे एक मुस्लिम देश बन गया? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के पीछे के अनसुने पहलू। सबसे पहले हमें जाना होगा इतिहास के उस दौर में जब इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। माना जाता है कि पहली शताब्दी के आसपास भारत के व्यापारी समुद्री मार्ग से इंडोनेशिया पहुंचे थे। उन्होंने न केवल व्यापार किया बल्कि अपने धर्म और संस्कृति को भी वहां के लोगों के साथ साझा किया। जल्द ही हिंदू और बौद्ध साम्राज्य जैसे श्रीविजय और माजापहित वहां स्थापित हो गए। बोराबुदुर और प्रम्बनन जैसे भव्य मंदिर इन साम्राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि के गवाह है जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन समय के साथ इंडोनेशिया के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 13वीं सदी में जब अरब व्यापारी इंडोनेशिया पहुंचे तो वे सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। वे मसाले, कपड़े और अन्य सामान लाते थे। लेकिन उनके साथ आई एक और चीज जो था इस्लाम। अरब व्यापारियों ने स्थानीय लोगों को इस्लाम के बारे में बताया, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने धर्मांतरण को बलपूर्वक नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आचरण और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे स्थानीय समुदाय इस्लाम को अपनाने लगे। इस्लाम के प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई सूफी संतों ने। सूफी संतों ने इस्लाम के संदेश को प्रेम, शांति और समर्पण के माध्यम से फैलाया। उनका मानना था कि धर्म सिर्फ पूजा का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान किया और उन्हें इस्लामिक मूल्यों के साथ जोड़ दिया। इस वजह से इंडोनेशिया के लोग इस्लाम को आसानी से स्वीकार कर पाए। कई सूफी संतों के मकबरे आज भी इंडोनेशिया में मौजूद है जो लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं। 14वीं और 15वीं सदी में इंडोनेशिया के हिंदू बौद्ध साम्राज्य और माजापहित कमजोर होने लगे। इसका कारण था आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण। इसी समय में इस्लामिक सल्तनतें जैसे समुद्र पासाई और मकालू उभरने लगीं। माजापहित साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे इंडोनेशिया के द्वीपों पर इस्लामिक राजाओं का प्रभाव बढ़ने लगा। 16वीं सदी तक इंडोनेशिया के अधिकतर द्वीप इस्लाम को अपना चुके थे। यहां तक कि जावा जैसे बड़े द्वीप पर इस्लामिक सल्तनतें मजबूत हो गईं। इस दौरान मस्जिदें, मदरसे और इस्लामिक शिक्षा के केंद्र बनाए गए। स्थानीय रीति रिवाजों के साथ इस्लाम का मेल इंडोनेशियाई संस्कृति की खासियत बन गया। 17वीं सदी में डच उपनिवेश ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। डच ने इंडोनेशियाई लोगों को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम उनके लिए एकजुटता का प्रतीक बन गया। धर्म ने इंडोनेशिया के लोगों को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की। यहां तक कि डच उपनिवेश के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इस्लामिक संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है जहां 90% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है। लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि यहाँ के लोग अपने प्राचीन इतिहास को भी नहीं भूले हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की झलक आज भी वहाँ के कला, संगीत और परंपराओं में देखी जा सकती है। यहाँ का समाज एक ऐसा अनोखा मिश्रण है जो हमें सह अस्तित्व और शांति का संदेश देता है। यह थी इंडोनेशिया के मुस्लिम देश बनने की कहानी। यह इतिहास हमें सिखाता है कि धर्मांतरण केवल तलवार या दबाव से नहीं होता बल्कि प्रेम, आचरण और संवाद से होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।